सकल गुण निदानं वानराणामधीशा रघुपति प्रिय भक्तं वातजतं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो प्रेम सहित आसन धरो पूर्ण कर जो सबका सिया राम माया सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हरि ओम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण्य करुणा वरुणालय परात्पर अखिलेश्वर अकारण्य करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्प करो तड़ियुंदित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजित सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी विद्वान ब्राह्मणों के संत वृंद के चरणों में प्रणाम करते हुए और मातृशक्ति भाई सबके हृदय में विराजित मेरे गोविंद के चरणों में राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रणाम करते हैं। आज राम कथा के द्वितीय दिवस को प्रारंभ करते हैं। और मन को भगवान के चरणों से बांध ले। मन है ना अपना, ये बड़ा चंचल है। बैठे हैं कथा पांडाल में, पर मन तो कभी घर पे जाता है, कभी धंधे में जाएगा, कभी व्यापार में जाएगा। तो इस मन को सब जगह से हटा करके बस गोविंद के चरणों में बांध दो। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। के साथ आराम के साथ में मन से पुकारो परमात्मा को। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता
राम सीता राम राम राम। आनंद है प्रभु। सीता राम 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 राजा राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम हरे राम हरे राम 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 राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। श्री राधा राजा राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 भजमन राम राम राम। सीता राम 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 भजमन राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 भजमन राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। बोलो आनंद के साथ गाते हुए मन को पवित्र करते हुए हृदय से। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। बोलो सीता रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम से बोले जय सिया राम। कल की कथा में हम और आप श्रवण कर रहे थे, कथा की महिमा के बारे में बताया, कथा कितनी महान है।
मन के संशय को मिटाने वाली कथा को शशि किरण के समान बताया, यानी चंद्रमा की किरण के समान बताया। राम कथा शशि किरण समान, चंद्रमा की किरण के समान बताया। अच्छा, चंद्रमा क्यों नहीं बताया गोस्वामी जी ने? सुनो, चंद्रमा नहीं बताया राम कथा, चंद्रमा की किरण के समान बताया। सूर्य की किरण के समान भी नहीं बताया, क्योंकि सूर्य की किरण के समान इसलिए नहीं बताया कि बैसाख के महीने में, ज्येष्ठ के महीने में, आषाढ़ के महीने में सूर्य की किरणें कितनी तेज होती ना भैया। अब उस किरण को कोई सहन कर सके? इतनी भयंकर किरणें सूर्य देव की होती हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने सोचा कि राम कथा को मैं सूर्य की किरण के समान बता दूं, इतनी तेज बता दूं। नहीं बाबा, इसलिए चंद्रमा की किरण के समान कि राम कथा शशि किरण समान। अब चंद्रमा भी नहीं बताया, क्योंकि चंद्रमा भी मृत्युदाग होता है। सुनो, रात्रि में सो रहे हैं, अब चंद्रमा को सोते सोते तो हम देख नहीं सकते हैं ना, कमरे में सो रहे हैं, कोठरी में सो रहे हैं। चंद्रमा का तो दर्शन कब होगा? जब खुले आंगन में हम सो रहे होंगे, पर नेक अपनी खिड़की खुली रह जावे, अपनी खिड़की दरवाजा खुला रह जावे, तो चंद्रमा की जो किरण है वो अपने कमरे तक दर्शन देने के लिए पहुंच जाती है। हाँ, उसी प्रकार से अगर मन के दरवाजों को खोल दिए ना, अंतर मन के दरवाजों को खोल दो, तो भगवान दर्शन देने के लिए आपके आंगन तक आ जाते हैं। इसलिए रामानस को बताया है कि राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करहि जय पाना, चकोर करहि जय पाना, संत चकोर करहि जय पाना, संत चकोर करहि जय पाना। रानी की सेवा करते हैं। पीकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत जथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इतनी आनंदमय राम कथा है। मानस में गोस्वामी जी ने सबसे पहले गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया, संतों के चरणों में प्रणाम किया। संतों की सभा को प्रयागराज की उपमा दी है गोस्वामी जी ने। संत जहां बैठते हैं उसको प्रयागराज का, प्रयागराज की उपमा दी है संतों की सभा को। हाँ, अब महाराज प्रयागराज में तो गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, तीनों नदियां मिलती हैं। तीनों नदियां मिलती है ना प्रयागराज में, तीनों का संगम है। गोस्वामी जी ने संतों की सभा को अगर प्रयागराज की उपमा दे दी, तो इसमें कौन सी नदियां मिल रही है जो प्रयागराज बता दिया। महाराज गोस्वामी जी कह रहे हैं इसमें तीनों नदियां मिल रही है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की नदियां हैं, इसलिए प्रयागराज की उपमा दे दी। मुद मंगलमय संत समाजो, मंगलमय संत समाजो, जग जंगम तीरथ राजो, जग जंगम तीरथ राजो। तीर्थराज प्रयाग की उपमा दी। यहाँ पर तीनों नदियां आ रही हैं।
राम भगत जहाँ सुर सरि धारा, राम भगत जय सुर सरि धारा, सरहे ब्रह्म विचार प्रचारा, देवी कई प्रचार प्रचारा। यहाँ राम भगत की सुर सरि धारा है। संतों की सभा में, संत समाज में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य आनंद है। इसलिए प्रयागराज की उपाधि है। आज महाराज, संतों का सानिध्य मिलना जीवन में बड़ा दुर्लभ होता है। तात मिले, पुण्य मात मिले, शुद्ध ब्रात मिले, युवती सुखदाही, राज मिले, गजु बाप मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई, लोक मिले, परलोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठ है जाए, पर सुंदर और सब ही मिले, पर संत समागम दुर्लभ। संतों का समागम बड़ा दुर्लभ है। इसलिए गोस्वामी जी ने यहाँ पर संतों के चरणों में प्रणाम किया है, संतों को भी वंदन किया है महाराज। उसके बाद अवधपुरी के चरणों में प्रणाम किया, अयोध्या भूमि के चरणों में प्रणाम किया। जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि न गिरियसि, जो जन्म भूमि है ये स्वर्ग से भी महान होती है। अयोध्या को प्रणाम किया कि बंदव अवध पुरी अति पावन, बंदव अवध पुरी अति पावनी, सरजू सरी कले कलुष नसारी। मानस में 16वें नंबर के दोहे पर अवधपुरी के चरणों में, अवध के चरणों में गोस्वामी जी प्रणाम कर रहे हैं। अति पावन अयोध्या है माँ, अयोध्या की भूमि अति पावन है। अयोध्या में वास करने से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। प्रणवपुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न छोरी। प्रणवपुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न छोरी। सियंदक अगे ओग नसाए, निंदक अगे ओग नसाई। लोक विशोक बनाए बनाए, लोक विशोके बनाई बसाए। बड़ी पवित्र भूमि है अयोध्या। ऐसी अयोध्या के चरणों में प्रणाम किया है। अयोध्या के अंदर 3 माँ के चरणों में प्रणाम किया है गोस्वामी जी ने। एक तो अयोध्या माता के चरणों में, दूसरी सरजू माता के चरणों में, सरयू माता के चरणों में, और तीसरा माँ कौशल्या माँ के चरणों में। इन 3 माँ के होने से अयोध्या पूजनीय हो गई, अयोध्या वंदनीय हो गई। इसलिए राघवेंद्र सरकार यहाँ पर जन्म अवतार लेकर के आ गया। ऐसी महान बन गई तीनों की भक्ति के कारण। सरयू माँ आनंद में कल कल चल चल करते भी निनाद करती है, और अयोध्या धरती माँ और माँ कौशल्या निस्वार्थ भाव से परमात्मा की जिन्होंने सेवा की है, ऐसे माँ अयोध्या के चरणों में प्रणाम किया। लक्ष्मण, भरत जी, शत्रुघ्न जी के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद में हनुमंत लाल के चरणों में प्रणाम करके गोस्वामी जी ने भगवान के नाम की महिमा को बताया है, नाम को गाया। हाँ, आनंद में भगवान गोस्वामी जी कह रहे हैं, भगवान के नाम की महिमा का बखान तो कोई कर नहीं सकता। बंदव नाम राम रघुवरी को,
हेतु कृष्ण बानो हिम करे विधि हरि हरमय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निदान सो। मैं राघवेंद्र सरकार के नाम को प्रणाम करता हूं। मैं राघवेंद्र सरकार के नाम को प्रणाम करता हूं। इस नाम को जपने से योगी जन सिद्ध महात्मा परमात्मा के उस धाम को प्राप्त कर लेते हैं। नाम में कितनी शक्ति है। नाम जपने से कल्याण हो जाता है। जिसका नाम आदि अनादि कवि अनंत काल तक परमात्मा का नाम जपते हैं। हमारा परमात्मा का नाम जपते हैं। इसे नाम के चरणों में परमात्मा ने प्रणाम किया। समस्त कामनाओं को मिटा देता है परमात्मा का नाम। जीवन में जितनी भी कामना है उन कामनाओं को मिटाने का काम करता है भगवान का नाम। सुमेरी पवन सुत पावन नाम अपने बस करे रागे राम। पवन सुत पावन नाम अपने बस करे रागे राम। अगर एक बार कोई जीवन में अपना लेता है, आनंद से एक बार भी परमात्मा के नाम को हम अपना लेते हैं ना, तो संसार से उसका भव सागर से पार हो जाता है। कोई भी परमात्मा के नाम का गुणगान नहीं कर सकता है। भगवान राघवेंद्र सरकार भी स्वयं अगर अपने नाम की महिमा को बखान करें तो वो भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, ब्राह्मण सब ही नाम गुण गाई। वो भी परमात्मा के नाम को नहीं गा सकते। सुनो, एक बार दो चोर गोस्वामी जी तुलसीदास जी प्रयागराज में बैठे थे और उनके वहां पर आ गए। उनके पीछे पीछे राजा के सैनिक दौड़ रहे थे। बड़े ध्यान से सुनना। चोरों के पीछे की चोरी करके आए, राजमहल में डाका डाल के आए। इनको तुरंत पकड़ लो और पकड़ करके कारागार में डाल दो। दोनों चोर आकर के तुलसीदास जी के चरणों में गिर गए। गुरुदेव, हमें बचा लो, हमारी रक्षा करो, ये हमें मार डालेंगे, कारावास में डाल देंगे। गोस्वामी जी ने कहा क्या बात हो गई? उन्होंने झूठ नहीं बोला, सत्य सत्य बता दिया। गुरुजी, हम चोर हैं, पर इस समय आप हमारी रक्षा कर लो। गोस्वामी जी ने एक कागज का टुकड़ा लिया, उस पर एक मंत्र लिख दिया और दोनों के हाथ में दे दिया। लो, इसको खोल के देखना मत, हाथ में मुट्ठी बांध लो, ये गंगा माँ पार करके उस किनारे चले जाओगे। अब दोनों चोरों ने हाथ में जो गोस्वामी जी ने जो मंत्र दिया उसको मुट्ठी में बंद किया और पानी के ऊपर चल करके उस पार हो गए। जैसे ही दूसरे किनारे गए, चोरों ने देखा कि ऐसा गोस्वामी जी ने क्या मंत्र लिखा। लेकिन मैं देखूं, इतनी मंत्र में शक्ति है जो हम पानी के अंदर डूबे भी नहीं, पानी के ऊपर धरती जैसे चल के निकल गए। और जैसे ही देखा है तो उसमें तो 2 अक्षर लिखे थे, राम राम। प्रेम से बोलो, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम। चोरों ने विचार किया, गोस्वामी जी ने एक छोटे से कागज के टुकड़े पे राम नाम लिखा है, कल से हम ऐसा करेंगे, बड़ा कागज लेंगे और बड़ा सा राम नाम लिख करके 24 घंटे हमारे पास रखेंगे। जब भी गंगा पार करनी होगी तो रोज का ही काम है ना, माना जाना।
रोज का ही काम है हमारा आना जाना, इसलिए रोज गंगा पार कर लेंगे। अब तो टेंशन ही खत्म। बड़ा सा कागज का टुकड़ा लिया और उस पर राम नाम लिख करके दूसरे दिन सुबह जैसे ही जाने लगे, जैसे ही माँ गंगा मैया के जल में पैर रखा तो डुबकियां लगाने लगे। कभी अंदर जावे, कभी बाहर आवे, कभी अंदर जावे, कभी बाहर आवे। तैरते बड़ी मुश्किल से पार करके गए। नाम वही, मंत्र वही है, पर जिस अगर मंत्र को अगर कोई गुरु दे देवे ना तो सिद्ध हो जाता है, वो गुरुमुख हो जाता है, वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। हम किताबों में पढ़ करके भले कितने मंत्र याद कर लें, हाँ, पर अगर जो मंत्र गुरुजी कान में देते हैं ना वो मंत्र महान हो जाता है और वही मंत्र जीव का कल्याण कर देता है। हाँ, इसलिए गुरु के दिए हुए मंत्र के ऊपर विश्वास रखो। कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, रामन सकहि नाम गुण गाई। भगवान के नाम की महिमा कोई नहीं गा सकता। राम एक तापस दिए तारे, नाम कोटि खल को मति सुधारे, कोटि खल को मति सुधारे। तारी एक अहिल्या का उद्धार किया, पर भगवान के नाम ने तो करोड़ों करोड़ों जीवात्माओं का उद्धार कर दिया है? करोड़ों जीवात्माओं का उद्धार कर दिया है। राम एक तापस दिए तारी, कोटि खल को मति सुधारे, कोटि खल को मति सुधारे। मीरा जी गई संतों की सेवा में जाती थी, संतों के सत्संग को सुनती थी, कथाओं में नाचती थी। मीरा जी के पति को अच्छा नहीं लगता था और उन्हें घर में बैठा करके रखना चाहते थे। लोग पूछते थे मीरा जी को, ऐसा क्या है तुम्हें, क्यों सत्संग में जाती हो, क्यों कथाओं में जाती हो, क्यों कीर्तन में जाती हो? देखो इतना बड़ा तुम्हारे पास वैभव है, इतना बड़ा धन है और तुम्हारे पति राणा है, बड़े बड़े भंडार भरे हैं। मीरा जी कहती वो धन तो है ना, वो मिट्टी है, पति भी एक दिन मर जाएगा, ये धन यहीं रह जाएगा, पर मेरा जीवन का तो सच्चा धन है। क्या है? मेरा तो जीवन का सच्चा धन है राम नाम। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, दोनों हाथ लगा के, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। नाम जप नहीं आया ना, इसलिए आज चीटा बन करके रेंग रहा है। भगवान नाम की महिमा अपरंपार। अयोध्या में राम राज्य आ चुका था, भगवान युद्ध जीत करके राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी। उस समय हनुमान जी महाराज जिस हाथी पर राम जी की सवारी निकलती थी ना, नगर में अयोध्या में राम जी की सवारी निकलती थी, उस हाथी के ऊपर हनुमान जी बैठे थे।
और अयोध्या वासी खूब जय जयकार कर रहे थे हनुमान जी का। कोई फूल बरसा रहे, कोई क्या कर रहे हैं। लक्ष्मण को पता चला कि भैया राम, राजा राम की हाथी के ऊपर हनुमान बैठा है। अरे ये तो दास है, ये तो सेवक है, तो सेवक धर्म के विरुद्ध है। लक्ष्मण भैया से राण है या दौड़ करके राम जी के पास में गए। भैया देखो ना, आजकल हनुमान को तुमने ज्यादा ही कुछ अपने पास निकट ले लिया है। तुम कुछ कहते नहीं हो हनुमान को, इसलिए ये उदंडता कर रहा है। राम जी हंसने लगे, कौन सी उदंडता? अरे आपकी सवारी जिस पर निकलती उस पर हनुमान बैठा है और अयोध्या वासी सब उसका आनंद ले रहे हैं उस सवारी का। राम जी ने भी देखा है, देखो ये राम राज्य के विरुद्ध है। सेवक स्वामी से के बराबर बैठे हैं, ये राम राज्य के थोड़ा विरुद्ध है। राम जी गए और कहा, भैया हनुमंत नीचे आ जाओ, आपको इस पर बैठने की आज्ञा किसने दी? हनुमान जी ने हाथी पर बैठे बैठे कह दिया, आपके नाम ने मुझे आज्ञा दी है, आपके नाम ने मुझे यहाँ पर बैठने की आज्ञा दी है, इसलिए हम बैठे हैं। इसलिए भगवान नाम की महिमा, भगवान के नाम की महिमा तो बड़ी अपरंपार है, बड़ी अपरंपार है। और कलयुग में तो संसार इस भवसागर से पार होने का केवल यही उपाय है। कलयुग में, सतयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए योग साधना करनी पड़ती थी। हाँ, त्रेता में भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे। द्वापर में समाधि लगानी पड़ती थी। पर कलयुग में तो भगवान को प्राप्त करने का केवल एक ही साधन है कि कलयुग केवल नाम अदारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नरे उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नरे उतरहि पारा। कलयुग रूपी भवसागर से पार करने के लिए केवल एक नाम को पकड़ लो, जो अक्षर अच्छा लगे। अगर एक अक्षर का भगवान का नाम अच्छा लगे तो ओम मंत्र का जाप करो। भगवान के 2 अक्षर का नाम अच्छा लगे तो राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो। 3 अक्षर का भगवान का मंत्र अच्छा लगे तो हरिये मंत्र का जाप करो। 5 अक्षर का भगवान का अच्छा नाम लगे तो ओम नमः शिवाय को जपो। 12 अक्षर का भगवान का नाम आपको अगर मन में भा जावे ना तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो। 24 अक्षर का भगवान का नाम अच्छा लग जावे तो गायत्री महामंत्र का जाप करो। 36 अक्षर का नाम अच्छा लगे महामंत्र को जपो। 52 अक्षर का नाम अच्छा लगे महामृत्युंजय मंत्र को जपो।
जो अच्छा लगे, एक नाम को पकड़ करके हम परमात्मा की भक्ति करेंगे तो हम इस संसार में तो आनंद प्राप्त करेंगे ही, भव सागर से पार होकर के जाएंगे ना, उस समय भी महाराज हमें आनंद मिलेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि द्वारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि द्वारा। ये संसार की बहुसागर से पार होने का उत्तम उपाय है, एक नाम को पकड़ो और भगवान का भजन करो। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज जब छोटे थे ना, बचपन में उनके माता पिता दोनों मर गए। उस समय एक महामारी आई हुई, जिस प्रकार से अभी अपने कोरोना काल आया ना, कितने कितने जवान मर गए। कहीं कहीं तो ऐसा भी हुआ कि पति पत्नी दोनों मर गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी माताएं विधवा हो गई हैं? गोस्वामी जी तुलसीदास जी के भी माता पिता मर गए थे। जब गोस्वामी जी ने जन्म लिया ना, मुख के 32 दांत उनके मुख में जन्मते ही, पर तुलसीदास जी का कोई मुख नहीं देखना चाहता था। गांव वाले उनका कोई मुख भी देखना पसंद नहीं करता था। हाँ, बड़े हुए, उनका विवाह हो गया, विवाह हुआ। अब एक बात बताएं, अगर किसी को बचपन में प्रेम नहीं मिले, किसी को बचपन में माता पिता का प्यार नहीं मिले, भाई का प्यार नहीं मिले, बहन का प्यार नहीं मिले, अगर उससे अचानक कोई प्रेम करने वाला मिल जावे तो वो खूब प्रेम करने लगता है। बताओ, जिसने प्रेम कभी देखा ही नहीं, प्यार करना कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि माँ बाप का प्यार नहीं मिला, बहन भाई का प्यार नहीं मिला। गोस्वामी जी का विवाह हो गया, विवाह हो गया तो पत्नी से खूब प्रेम करने लगे, खूब प्रेम करने लगे पत्नी से। एक बात बताएं, इतना प्रेम करते कि घर से बाहर ही नहीं निकलते, खूब पत्नी से प्रेम करते। अब भैया विवाह होकर के आता है तो ऐसा नियम होता है कि 10-5 दिन ससुराल में रहने के बाद में एक बार भाई आता है वापिस अपनी बहन को लेने के लिए पियर में। हाँ, तो तुलसीदास जी की पत्नी को लेने के लिए उनका भाई आ गया, तुलसीदास जी रोने लगे, देवी तुम जा रही हो, तेरे बिना मैं कैसे रह पाऊंगा, कैसे जी पाऊंगा। पत्नी ने कहा 3-4 दिन में वापस आ जाओगी। ओह, 4 दिन तो 4 वर्ष के समान निकलेंगे। सुबह तुलसीदास जी की पत्नी को उनका भाई लेकर के उनके पियर में गया, दिन तो जैसे तैसे निकल गया। शाम होते ही तुलसीदास जी को तो महाराज घर में रहना ही नहीं है। अब तुलसीदास जी ने सोचा चलो पत्नी यहाँ नहीं आ पावे कोई बात नहीं, हम वहां ससुराल में चले जाएं, हम खुद ही ससुराल चले जाओ। 3-4 दिन अगर उसको पियर में रहना तो 3-4 दिन मैं उनके पियर में रह लूंगा ना, कोई आपत्ति थोड़ी है। श्रावण का महीना आता ना तो पहली बार शादी होती है, सास बहू साथ नहीं रहती, पति ससुराल ही चला जाता है। मनाई तो सास बहू की है ना, मेरी थोड़ी। बड़े प्रेम से बोलो सीता सीता। सुनो, ये बुलाते हैं ना तो समझ लो तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, तुम्हारा मन कथा में है कि नहीं। अगर एक बार कहते हैं बोल दो तो समझ लो कि पूरा मन कथा में है, और विचार करेगा पड़ोसी बोली तो अपन ही बोलना तो समझ लो मन अपना घर पर है। प्रेम से हाँ, तुलसीदास जी चले गए, सामने एक नदी आ गई, बड़ी भयंकर नदी बह रही थी। तुलसीदास जी ने सोचा कि इस नदी को पार करके कैसे जाऊं, कैसे नदी को पार करके जाऊं। तुलसीदास जी बैठे बैठे विचार करने लगे तो सामने नदी में एक बहता हुआ मुर्गा आया। अब तुलसीदास जी ने सोचा शायद मेरी पत्नी ने मुझे अपने पास बुलाने के लिए नाव भेजी होगी। प्रेम में ये शक्ति है कि उनको मुर्दे में क्या दिखाई दे रहा है,
नाव दिखाई दे रही है। मेरी पत्नी ने भेजी दिखती नाव। तुलसीदास जी उस मुर्दे के ऊपर बैठ करके उस पार चले गए। ससुराल में गए तो पत्नी ने तो बता ही दिया था कि पियर में मेरा कमरा यहाँ है, मेरे भाई का कमरा। अब बातें तो ये होती है, पति पत्नी बातें, और क्या करेंगे, तू क्या खाती, तू क्या पढ़ता, तू क्या करता, यही तो बातें होती, और कौन सी बातें होती। तो पत्नी ने तो बता ही दिया था कि मैं दूसरी मंजिल पे कोने वाले कमरा मेरा है। अब तुलसीदास जी रात के 2 बजे उस कोने वाले कमरे के पास जाकर के खड़े हो गए। पर अब वो तो सेकंड मंजिल पे है ना पत्नी, तो संयोग हुआ उसी समय जो कमरा तुलसीदास जी की पत्नी का था उसमें एक सांप लटक रहा था। अब तुलसीदास जी ने सोचा कि शायद पत्नी ने मेरे लिए रस्सी लगा रखी है। लो, हम रस्सी को सांप समझते हैं, कहते हैं ना कि रस्सी का सांप बन गया, पर यहाँ रस्सी का सांप नहीं बना, सांप की रस्सी बन